गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला जो इन दिनों अपने भ्रष्टाचार की एक नई नई गाथाएं लिख रहा है। गुपचुप तरीके से पहले भी आरोप लगते रहे प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन गुपचुप तरीके से काम कराता है। किसी बच्चों के लिए आर्चरी को बंद कर दिया गया। ये तो एडवेंचर पार्क के नाम से खिलवाड़ हुआ है पूरे जिले में फंड का सीधा दुरुपयोग है। आज 10 लाख का कबाड़ भी नहीं बचा। लगता है कि आप ठेकेदार कितने का काम रहा होगा यार। ये तो कबाड़ भी अभी 10 लाख का नहीं है, जो लोहे को अगर अपन इसको देखेंगे और बाकी तो जो कुछ भी बना होगा, रस्सियाँ टूट गई हैं, कोई देख रेख नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि पैसे का दुरुपयोग जेब भरने के लिए किया गया है। लेकिन इसके हालात ऐसे हो गए कि समझ नहीं आ रहा है ये बना क्या है। भ्रष्टाचार की वानगी देखिए कि बच्चों का, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, बच्चों का भविष्य जहाँ पर निर्धारण होता है, उस जगह पे भी जिला प्रशासन भ्रष्टाचार करने से गुरेज नहीं करता। आज हालात देखिए कि भ्रष्टाचार अपने आप जिले प्रशासन को सरेआम मुंह बाएं चिढ़ा रहा है। देखने वाली बात हो कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और किस तरीके से इस जो भ्रष्टाचार है इसकी जांच कराता है और जांच के बाद दोषियों पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला जो इन दिनों अपने भ्रष्टाचार की एक नई नई गाथाएं लिख रहा है। हम अभी पहुंचे हैं गुरुकुल के ग्राउंड में। गुरुकुल का वह ग्राउंड जो कभी अपने आर्चरी के लिए जाना जाता था, जहां पर तीरंदाजी होती थी, उस उद्देश्य से इस ग्राउंड का निर्माण किया गया। लेकिन वहां पे भ्रष्टाचार किस कदर किया जा रहा है इसकी वानगी दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये जो जगह है, यह जगह बनी है एडवेंचर के लिए बनाई गई जगह है और यह बीते 1 साल पहले इसका निर्माण कार्य हुआ था। इस निर्माण कार्य के बाद यहाँ पर कभी न प्रशासन ने देखने की सुध ली, न कभी इस ओर ध्यान दिया गया। आज आलम यह है कि यहाँ पर पूरा जो एडवेंचर पार्क बना है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसको ना देखने वाला कोई है। बताया जाता है कि इसमें 50 लाख रुपए का बजट डीएमएफ फंड से जारी किया गया था। इस 50 लाख के बाद इसमें 40 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आज स्थिति यह है कि अब पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। यह क्या बनाने की कोशिश की गई थी, किस तरीके का यह एडवेंचर पार्क है और किस तरीके का एडवेंचर होना था, यह तो वही जिला प्रशासन ही ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार जो सामने नजर आ रहा है उसे आप भी देखिए किस तरीके से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों के खेल से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद है। हम जब इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे तो जनप्रतिनिधियों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि किस तरीके का यहाँ पर काम हो रहा है। गुपचुप तरीके से पहले भी आरोप लगते रहे प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन गुपचुप तरीके से काम कराता है। किस तरीके का काम है, क्या है मामला? भैया आप जनप्रतिनिधि हैं, कैसे क्या लगता है, नीचे आइए, यहाँ पर क्या लगता है किस तरीके का काम हुआ है यहाँ पर? निश्चित ही देखने में पता चल रहा है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा दिया गया है डीएमएफ के फंड का। कायदे से यहाँ पे आदिवासी अंचल है ये जिला हमारा, यहाँ आदिवासी बच्चे छात्रावास में निवासरत हैं। उनके लिए अगर बनाया गया है शासन प्रशासन के द्वारा, लेकिन जैसे ही मेरे को जैसे पता चल रहा है कि डीएमएफ फंड के द्वारा किया गया, ठीक है बनाया गया, लेकिन उसका उपयोगिता अभी नहीं दिख पा रहा है। महज साल भर में इतना गंदा स्थिति है, तो हमारे लिए और हमारे इस क्षेत्र के लिए आदिवासी अंचल के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, ध्यानाकर्षण कराना चाहूँगा। यह क्षेत्र पूरा आदिवासी अंचल जिला है, जहाँ पर आदिवासी बच्चे हैं और वो दूरांचल क्षेत्रों से आते हैं। यहाँ पर एक बगल में स्केटिंग का ग्राउंड बनाया गया है। यह किन बच्चों के लिए बनाया गया है, कौन से यहाँ बच्चे आते हैं खेलने के लिए, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आदिवासी बच्चों के लिए आर्चरी को बंद कर दिया गया। जिस उद्देश्य से गुरुकुल बना था, आर्चरी, तीरंदाजी, जो है दूर दूर से इस क्षेत्र का नाम होता था, खेल के लिए जाना जाता था क्षेत्र, आज अपनी अस्तित्व को, अपनी पहचान को खोता जा रहा है यह क्षेत्र। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं किस तरीके का। भैया क्या नाम है? अनुपम गुप्ता। गुप्ता जी, ये क्या लगता है क्या बना है ये तो एडवेंचर पार्क के नाम से खिलवाड़ हुआ है पूरे ज़िले में और डीएमएफ के फंड का पूरा दुरुपयोग है। यहाँ पर तो मतलब जगह जगह जो है कचरा, ये पूरे सामान टूट गए हैं, पूरी व्यवस्थाएं एकदम ख़राब हैं। ये तो डीएमएफ फंड का सीधा दुरुपयोग है। क्या लगता है जिला प्रशासन इतने सारे काम बताता है, डीएमएफ जिसकी राशि एक ऐसी होती है जो उस क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग की जाती है, क्षेत्र का विकास हो, क्या डीएमएफ सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ही बन कर रह गया है? इस स्थिति को देख के तो 100% अपन ये बात बोल सकते हैं कि ये पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। 40 लाख का काम 50 लाख रुपए का काम बताया जा रहा है, जो वस्तुतः स्थिति अभी वर्तमान में जो दिख रहा है साल भर पहले, आज 10 लाख का कबाड़ भी नहीं बचा है। आपका प्रोफेशन ठेकेदारी का है?
हाँ, आप ठेकेदारी करते कृषक हैं। भी हूँ। हैं, कृषक भी हैं, ठेकेदारी करते हैं। क्या लगता है, एक बार इसको एक बार पूरे को घुमा कर एक बार दिखाएंगे किस तरीके का यहाँ पर काम हो रहा है, क्या बनाने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पर। क्या लगता है कि आप ठेकेदारी कितने का काम रहा होगा यार? ये तो कबाड़ भी अभी 10 लाख का नहीं है, जो लोहे को अगर अपन इसको देखेंगे, और बाकी तो जो कुछ भी बना होगा, रस्सियाँ टूट गई हैं, कोई देख रेख नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि पैसे का दुरुपयोग जेब भरने के लिए किया गया है। बिल्कुल एक बड़ा सवाल भी है। और देखिए ये एडवेंचर पार्क बनाया गया है। इस एडवेंचर पार्क को एक बार मैं आपको लाइन से दिखाता हूँ कि ये शायद यहाँ से बच्चों को चढ़ने के लिए जगह बनी रही होगी जिस पर बच्चे एडवेंचर करेंगे, लेकिन की सारी रस्सियाँ टूट गई हैं, सिर्फ लोहे के खड़े एंगल और जंग लगता है एंगल खड़े हुए हैं। इसके पीछे यह भी बना हुआ है, यह भी शायद किसी एडवेंचर को लेकर बनाया गया है, लेकिन इसके हालात ऐसे हो गए कि समझ नहीं आ रहा है ये बना क्या है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वो भी बनाया गया है, पिलर की तरह बनाया गया है। क्या उपयोगिता है, किस चीज़ के लिए बनाया गया है, यह तो जिला प्रशासन ज़्यादा बेहतर समझता होगा। लेकिन भ्रष्टाचार की वानगी देखिए कि बच्चों का, जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, बच्चों का भविष्य जहाँ पर निर्धारण होता है, उस जगह पे भी जिला प्रशासन भ्रष्टाचार करने से गुरेज नहीं करता। यह सबसे बड़ी विडंबना है। आज सुशासन की सरकार चल रही है, सुशासन की सरकार दावे करती है कि भ्रष्टाचार रोकने की, जीरो टॉलरेंस की बातें करती है, लेकिन आज हालात देखिए कि भ्रष्टाचार अपने आप जिले प्रशासन को सरेआम मुंह बाएं चिढ़ा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन कभी इस ओर ध्यान नहीं देता। देखने वाली बात हो कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और किस तरीके से इस जो भ्रष्टाचार है इसकी जांच कराता है, और जांच के बाद दोषियों पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। सुशांत गौतम, गौरेला पिंडरा, मरवाही।